आपने अभी जो आजकल वैवाहिक समस्याएं आ रही हैं, कोई ड्रम में चिना जा रहा है, कोई कुछ और, कितनी घटनाएं आप देखने को मिलते हो। इनके वैवाहिक संस्कार ठीक हुए ही नहीं। अभी कल मेरे पास ब्राजील से एक वीडियो आया, उसमें नीचे एक आदमी ने लिखा, वहां एक टैंकर था तेल का, वो पलट गया सड़क पे जाता जाता, और बहुत सारी गाड़ी उसमें वहीं भस्मीभूत हो गए, लोग जल गए, खत्म हो गए, कुछ बच के भागे, कुछ हुआ। तो उन्होंने लिखा, उनका कोई साथी था उसमें जो एक्सपायर हुआ, कि ये किस तरह की मृत्यु का हम माने इसको, और कैसे इस चीज को सोचें, और कहाँ कर्म का और कैसा सिद्धांत कहाँ काम करता है। ये बात वैवाहिक संस्कार की मैं कर रहा था। वैवाहिक संस्कारों में ठीक संस्कार ना होने की वजह से वो स्त्री जो भार्या के रूप में, पत्नी के रूप में आपके रजिस्टर में, कॉस्मिक जोन के रजिस्टर में चढ़ी नहीं। वो एक पुरुष जो आपने वर के लिए चुना था, अपनी कन्या के लिए या उस कन्या ने स्वयं के लिए चुना, वो उस कॉस्मिक जोन में चढ़ा नहीं। वो एक दूसरे के साथ चढ़े नहीं, उनके संबंध उस तरह से उन मंत्रों के साथ वो संकल्पित हृदय नहीं हो पाए, और वो क्रियाएं नहीं हो पाई उस समय की, वो आहुतियां और पदार्थ के दान पुण्य नहीं हो सके, और वो उस तरह के डिटर्मिनेशन नहीं आप ले पाए जिनके लाभ आपके जीवन में आने थे। तो ऐसा समझिए कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी आप अच्छी चला सकते हैं बिना डीएल के भी, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं है तो आपका चालान हो जाएगा। तो अब वो जो घटनाएं फिर ब्रह्मांड में घटती हैं, वो आपके कॉस्मिक, आपके सौभाग्य दुर्भाग्य के कहीं आपस में परस्पर आदान प्रदान होते ही नहीं है। क्योंकि जब सप्तपदी, जब आप 7 फेरे लेते हैं, और उसका पूरा एक व्यवस्था है, अथर्ववेद के मंत्र हैं, ऋग, बहुत सारे वेदों के मंत्र, उन मंत्र में आप कुछ कॉस्मिक जोन में कुछ बदलाव करते हैं। अभी तक जो 3rd हाउस में था, अभी तक 12th हाउस में था, अभी तक जो 10th हाउस में था, अभी तक जो 1st हाउस में था, वो आपका 7th हाउस में आ गया। अब वो स्त्री वामांगी हो गई आपके लिए, वाम में बैठने लगी, और धर्म और पुण्य के कार्य में दक्षिण में बैठने की अधिकारी हो गई, दाहिने हाथ में बैठने की अधिकारी हो गई। ये बड़ी घटना है। भोग्य है तो वाम मार्गी है, और अगर कर्मा है और वो जीवन के श्रेष्ठ संस्कारों को और धर्म के आधान को कर रही है, तो दाहिने बैठेगी। ये बड़ी बात हो गई। तो दोनों पक्ष उसने संभाले। अब वो हुआ ही नहीं उसमें, तो वो संबंध चलेगा नहीं। तो बहुत सारे लोग, अब मुझे तो ऐसा भी लगता है, कुछ लोगों के जिनके निरंतरता के साथ कुछ ऐसे दोष चल रहे हैं कि उनके फिर से न कभी फेरे कराने पड़ जाएं। हालांकि मैं कम रुचि रखता हूं ये विवाह संस्कार वगैरह में, कम, क्योंकि ये शुरू हो गया तो बड़ा लंबा। हालांकि मैं ऐसा जरूर चाहता था कि हमारे 4-6 लोगों का जो बच्चे हैं वो उसको सीखें और करें, और उसको देखें, लोग देखने आए कि विवाह संस्कार कैसे किया जाता है। ये विवाह संस्कार इस तरह से हो ही नहीं पाते हैं जैसे होने चाहिए। तो ये हमें फर्क समझना पड़ेगा। हर चीज का हवन नहीं कर सकते हो, हर चीज का जाप नहीं कर सकते हो। जो मंत्र हवन के बने हैं उनसे हवन ही करो, तो बहुत उत्तम है। बहुत सारे, जैसे रुद्राष्टाध्यायी का प्राय सभी लोग अभिषेक करते हैं, बहुत बड़े आचार्य थे। मैंने उन्हें जब वेद के उसका मंत्र का अर्थ बताया, जो 8म अध्याय और 7म अध्याय, तो वो चौंक गए। मैंने कहा इसका भावार्थ भी तो पढ़ लो, उसमें सब वो अग्निहोत्र की ही बात हो रही है, और अग्निहोत्र ही किया जा रहा है। फिर उन्होंने शुरू किया। हालांकि हर एक को परमिशन भी नहीं होती है, पर ये हम समझेंगे तो अच्छा होगा। आपको आसानी चाहिए या जीवन को ठीक करना चाहिए? आसानी तो आटा फाँक लेने में है, आटा भी क्यों, गेहूं चबा लेने में है, और गेहूं भी क्यों जाके खेत में घुस जाओ भाई। बाकी जैसे जानवर अपने चल रहे हैं, ऐसे सबसे आसान काम है। उसमें से बाली में से गेहूं झाड़ो, फिर उसका आटा पिसवाओ, फिर आटे को उसनो, फिर उसकी रोटी बनाओ, फिर उसको भी सेको, फिर उस सेकने के बाद उसको खाओ। इतनी की जरूरत क्या है? बात ना बन पाएगी, काम चलेगा नहीं, हंसी आने लगेगी आपको। हर आदमी को शॉर्टकट चाहिए। यूट्यूब पे तो एक नई पगलैती छा गई है। बहुत सारे लोग जिनका ना गुरुता से कोई मतलब है, ना शास्त्र से कोई मतलब है, उनका कोई स्वाध्याय नहीं है, उनकी कोई साधना नहीं है, वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो किसी काम में कहीं फेल हो गए। कुछ स्त्रियां हैं वो अपना सज धज के वो बैठ गई हैं, कुछ पुरुष हैं वो लिपपुत के वो बैठ गए हैं। उन पर तरस आता है मुझे, उनका कोई, और वो बेवकूफ़ी की बातें पता नहीं क्या क्या की, जिसका कोई सिर पैर नहीं, बस कुछ नई बात बतानी है, चाहे उसका लेना देना कुछ भी ना हो। और बहुत सारे लोग बेचारे उन कामों में लगे पड़े। अब देसी घी के से ओम बना के अपने पति को खिला देंगे, तुम्हारे पीछे घूमेंगे। ये मूर्खतापूर्ण बातें, इन चीजों से कुछ नहीं होता है, ये बेकार की बात। ऐसे मतलब कोई, मुझे तो आप ही लोगों के प्रश्न आते हैं या आप कुछ भेजते हो, उससे सब चीजों का, इन शॉर्टकट्स में मत पड़े।